बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत दर्दनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तहसील शकरगढ़ का ये वाक़या है जहाँ पर आटा, क्योंकि मुफ्त आटा हुकूमत की जानिब से तकसीम किया जा रहा है और हमें ये भी मालूम है कि आटे को लेने के लिए मुतअद्दिद लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये कोई 15 से अबव लोग हैं जो जिनकी जानें, कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन जो नारवल की तहसील शकरगढ़ में होने वाला वाक़या है, इसने यकीनन हर एक दिल को, जिसने भी ये बात सुनी है, उसे उस दिल को परेशान कर दिया और हत्ता के रोने पर मजबूर कर दिया। वाक़या कुछ ये पेश आया कि वहाँ पर आटा तकसीम मरकज़ था, जहाँ से लोगों को आटा मिल रहा था, वो मुफ्त आटा जो कि 10 किलो का थैला है। वहाँ पर एक शख्स आता है और वो वहाँ पर तकसीम करने वाले जो गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, उन्हें आटा तकसीम करते देखने लग पड़ता है। वो तरसती हुई निगाहों से उन लोगों को, जो मुलाज़िम हैं गवर्नमेंट के, उन्हें आटा तकसीम करते हुए देखता है। ये अमल जारी रहता है और फिर कुछ ही देर के बाद फिर अचानक वो मौका पाकर उनसे वो आटे का एक थैला छीनता है और फ़रार होने की कोशिश करता है। लेकिन फ़रार होने की उसकी जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है और उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार कर पुलिस उसे थाने ले जाती है और जहाँ पर उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये एक नहायत अफ़सोसनाक वाक़या है जो कि यकीनन न सिर्फ़ मेरे बल्कि जिस शख्स ने भी इसे सुना है, वो इस बात को सुनकर परेशान हो गया है कि कभी ये बातें हम सोचा करते थे और आज वो बातें सच हो रही हैं। कैसी ये क़यामत है कि मेरे इस ज़री मुल्क में, जहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदम उगती है, इतनी अच्छी फ़सल होती है, बेबहा यहाँ पर रकबा है और वो सोना उगलता है और उसी सरज़मीन पे, ये जो डिस्ट्रिक्ट नारवल की ज़मीन है, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ का चावल बहुत मशहूर है, यहाँ की जो गंदम है वो बड़ी अच्छी होती है। हम बैरून मुल्क गंदम भेजा करते थे, लेकिन मेरे ही मुल्क का, मेरे ही उन इलाकों का, उस ज़री ज़मीन का जो सोना उगलती है, उस ज़मीन का एक जो बासी है, वो आटा लेने के लिए इस कदर मजबूर है। पता नहीं उसके घर में आटा होगा कि नहीं, पता नहीं उसके घर में कितने दिनों से फाके थे। देखने में वो शख्स शादीशुदा लग रहा था, पता नहीं उसके घर में कौन कौन होगा, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप, वो किन के लिए लेने आया था, उसे क्या ज़रूरत थी। शायद उसने किसी के घर में, उसके मेहमान आ चुके थे, उसकी करीबी रिश्तेदार, कराबतदार वहाँ पर आकर बैठे थे, जिनके लिए उसने इतना इंतहाई इक़दाम किया। अफ़सोस की बात यह है कि ये वही आटा है जो कि 10 किलो का सब्सिडी वाला आटा था। इसमें पहले सब्सिडी दी जा रही थी और ये 648 रुपये का था, जिस पर इसकी सब्सिडी को बंद किया गया। फिर ये 1158 का हो गया और फिर हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम का भी इजरा कर दिया। ये वही आटा है जिस पर लोग आज भी कह रहे हैं कि ये ख़राब आटा है, इसकी रोटी जो है वो काली रोटी बनती है, ये लोगों का कहना है। लेकिन इस आटे के लिए उस शख्स ने कैसे एक गुनाह का इर्तिकाब किया, एक चोरी का इर्तिकाब किया, और ये देखें कि क्या वक्त आन पहुंचा है। यानी ये हम कहाँ पर आ गए हैं। बदकिस्मती का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। अफसोस की बात यह है कि ज़री मुल्क का बासी आटा चोरी करे, एक 10 किलो का आटा, ये तो लोग ऐसे ही दे देते हैं कि ये हालात आखिर यहाँ पर क्यों आन पहुँचे। उसकी अगर आप स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है उसे देखें तो उसने कॉटन का सूट पहना हुआ है, उसने जो शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर रखी है, लग रहा है कि कोई चोर नहीं है, कोई अफलास के, कोई भूख के हाथों तंग है। मेरे मुल्क के हालात यहाँ पर आन पहुँचे हैं, यकीनन हमें जवाब देना होगा। खुदा का जब एक मैदान महशर सजेगा तो वहाँ पर हम लोगों को भी जवाब देना होगा। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, इससे बड़ी क़यामत क्या होगी, उसने इससे बड़ी क़यामत क्या देखी होगी। आप खुद सोचें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसे वो बोझिल कदमों से अपने घर से निकला, कैसे उसने ये रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में ये ज़हन बनाया कि मैं आटा चोरी करूँगा, मैं रिज़्क चोरी करूँगा, और फिर वो पकड़ा गया। क्या कैसे उसके कदमों तले से ज़मीन सिरक गई होगी, ये आप और मैं इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। हुक्मरानों जाग जाओ, आज ये वक्त जागने का है। अगर आज हम न जागे
तो फिर तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये रोज़ रोज़े क़यामत है, हर दिन बढ़ता हुआ रोज़ रोज़े क़यामत है। अपने ज़हनों को जगाइए, अपने दिलों को जगाइए। मेरा इस पैगाम को आपकी मेहरबानी है, इसको नशर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। ये इतना फैलाएँ कि ईवानों तक पहुँच जाए और वहाँ पर बैठे फ़ॉर्च्यूनरों, जहाज़ों, बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े नौकर चाकरों, बड़ी बड़ी ज़मीनों मोहल्लात के मालिक जाग जाएँ